आगे बढ़ते हैं, अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करते हैं, क्योंकि आज राजधानी पटना लोक मार्च इनका आयोजित है। शुरुआत गांधी मैदान के जेपी गोलंबर से होगी। सिवान जिले में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से कथित फायरिंग करने और छात्रों के मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष सड़क पर उतरेंगे। मार्च डाक बंगला चौराहा, तारामंडल, इनकम टैक्स गोलंबर, पटना विमेंस कॉलेज, बिहार म्यूजियम होते हुए लोक भवन तक जाएगा। मार्च में छात्र, युवा और प्रदेश भर से कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। कई कार्यकर्ता लकड़ी वाला AK-47 लेकर पहुंच चुके हैं। सांसद मनोज झा ने कहा है कि यह मार्च राजनीति के लिए नहीं बल्कि देश के लिए खतरे की घंटी बनी और इसका मुद्दों को लेकर छात्रों पर गोली चलाने, पेपर लीक, रोजगार और युवाओं से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर तेजस्वी के नेतृत्व में मार्च किया जा रहा है। देखिए, राज्यसभा सांसद मनोज झा जी हैं। सर, एक बड़ा लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं सर। AK-47 मामले में जो गोली चली छात्रों पर, DM SP का सर तबादला हो गया, लेकिन निलंबन के मांग। खबर तो ठीक रखिए, मुख्यालय लाया गया, बड़ा फर्क है। उसमें दोष नहीं सिद्ध होता है। SOP, पुलिस मैनुअल, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, AK-47 हवा में भी चलाने की इजाजत नहीं देता है शांतिपूर्ण छात्रों और युवाओं पे। तो जाहिर है कि ये कहानी सिर्फ वहीं तक नहीं है, इसकी हर परत खुलनी चाहिए। मनोज जी, ये मानते हैं कि पहली बार इस तरीके से छात्रों पर AK-47 का उपयोग किया गया, तो निश्चित तौर पे ये आने वाले समय में चिंता का विषय है आप लोगों के लिए, राजनीति के लिए, देश के लिए चिंता का विषय है। राजनीति भाड़ में जाए, देश के युवाओं के लिए आप अपने बच्चों पे गोली चलवाओगे, आतंकवादी हैं वो, शर्म आनी चाहिए। गर्दनी बाग धरना स्थल पे भी छात्र बैठे हुए हैं, अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। हमारे पूरे ज्ञापन का वो अभिन्न हिस्सा है। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है हर जगह रोकने के लिए आप लोग। वो तो पूछ लीजिएगा पैलेट गन है कि नहीं। चलिए, देखिए, ये राजद के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद मनोज झा जी। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रशासन भले तैयारी करे रोकने के लिए, लेकिन हम लोग शांति ढंग से राजभवन मार्च करेंगे। निश्चित तौर पे काफी संख्या में राजद के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सभी लोग पहुंचे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजभवन मार्च किया जा रहा है। कैमरामैन अली के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज पटना। चलिए, रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता नीरज देखिए, लोक भवन मार्च पहले से प्रायोजित कार्यक्रम था। तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। क्या तेजस्वी यादव वहां पर शामिल हो चुके हैं? अगर संभव हो तो वो भी तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल सुस्मिता, देखिए, लोक भवन मार्च की जो तैयारी है वो लगभग पूर्ण हो गया है। 11 बजे समय रखा गया था। तेजस्वी प्रसाद यादव का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जो हुजूम है ये बता रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव भी पहुंच गए हैं और पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी हम बात कर लेते हैं और सहयोगी तस्वीर भी दिखाएंगे कि हजारों की संख्या में जो राजद के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सभी लोग हाथ में तिरंगा लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम बात कर लेते हैं, जो तैयारी है आप लोगों ने तक करके रखी है, लेकिन प्रशासन भी पूरे तरीके से तैयार है। आप लोग डाक बंगला होते हुए लोक भवन तक जाएंगे, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है रोकने के लिए। तैयार रहना भी चाहिए ना, इसमें क्या बुराई है, उनको तैयार रहना चाहिए। हमने तो कहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जो है मार्च करेंगे और हम मार्च करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी आएंगे, उनके साथ पूरा ये मार्च गांधी मैदान से निकलेगा और मार्च करते हुए हम चलेंगे। लेकिन जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं, AK-47 से जो गोलियां चली छात्रों पर, आपको बात समझनी होगी कि देश का लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद, और संसद में इन भाजपाइयों ने झूठ बोला, कहा कि बिहार के अंदर कोई AK-47 नहीं चला है। जी, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि राजद पार्टी को बचाने के लिए तेजस्वी प्रसाद सड़क पे उतर रहे हैं। पहले भाजपा खत्म हो चुकी है। बिहार की जनता ने आज तक, जब से आजाद भारत हुए, भारतीय जनता पार्टी को कभी मैंडेट नहीं दिया। तो वो इलेक्टेड तो है नहीं, वो सेलेक्टेड लोग हैं। तो वो चोरी की सरकार है, चोरी से बैकडोर से वो आए हुए लोग हैं। तो वो अपना गिरेबान देखे, भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर लाछन्ना लगाए। अच्छा, क्या लगता है कि आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से लोक भवन तक जाएंगे या कि प्रशासन रोकेगा? तो आप लोग भी तैयार हैं? प्रशासन रोकेगी। अगर प्रशासन को और सत्ता को अगर जनरल डायर बनने की इतनी फिक्र है, जनरल डायर बनना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहूंगा कि बिहार की क्रांतिकारी मिट्टी ऐसे जनरल डायर को खत्म कर देती है। चलिए, एक तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए आरजू जी, ये देखिए, सभी लोगों के हाथ में देख सकते हैं, हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि तिरंगा भी है और अलग अलग स्लोगन के साथ पोस्टर भी है। इसमें देखिए, पेपर लीक, लाठी चार्ज और AK-47 से फायरिंग किया गया इसके विरोध में। और एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए, शहाबुद्दीन के पुत्र जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो इनके बीच में भी देखिए
जो कार्यकर्ता हैं वो काफी संख्या में मौजूद है। एक तस्वीर हम ये दिखाते हैं, ये देखिए कि जो सिवान में छात्रों के बीच AK-47 चलाया गया, ये देखिए इन पे ये पुलिस है और इनके हाथ में AK-47 है। ये तस्वीर देखिए सुष्मिता, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसका रूपांतरण किए हैं आप लोग जो छात्रों के बीच में हुआ है। कैसे मन में आइडिया कि इसका रूपांतरण किया जाए आप लोग? बस कुछ नहीं, हकीकत को हम लोग दर्शा दिए। हम लोग जो हकीकत सरकार हमारे स्टूडेंट के साथ में जो घटना किया है उसी का हकीकत दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं सरकार। तो देखिए सुष्मिता, ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये स्टूडेंट है और देखिए इनका सर फटा हुआ है, ये देखिए ये खून का धब्बा, यानी कि पूरे तरीके से जिस तरीके से छात्रों पर लाठियां चली, गोलियां चली, उसका रूपांतरण यहाँ आरजेडी के कार्यकर्ता जो समर्थक हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। सहयोगी से चाहेंगे कि तस्वीर दिखाइए और तस्वीरों के जरिए ही समझाया जा सकता है कि किस तरीके से सिवान में छात्रों पर गोलियां चली और देखिए उसका रूपांतरण किस तरीके से किया जा रहा है। ये देखिए ये पुलिस है, स्टूडेंट है, ये तस्वीर अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से छात्रों पर AK-40 से गोली चलाई, उसके बाद लाठी डंडे चले, देखिए सर भी फटा है। ये आरजेडी के कार्यकर्ता हैं जो उसका रूपांतरण किए हैं। ऐसे में जो तस्वीर है एक बार फिर से हम चाहेंगे हमारे सहयोगी दिखाएंगे कि सभी जो राजद के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो समर्थक हैं, उस सभी लोगों के हाथ में झंडा है, तिरंगा है और इसके अलावे अलग अलग स्लोगन के साथ जो है वो लोग पोस्टर लेकर के पहुंचे हैं। देखिए यहाँ देखिए एक पोस्टर पे क्या लिखा गया है ये भी हम बताते हैं। बिल्कुल नीरज, अलग अलग पोस्टर्स के साथ यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं और अब इंतजार तेजस्वी यादव का हो रहा है। वापस जरूर लौटेंगे आपके पास नीरज, शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे, रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।